morning students. After video 4 about the classification of polymer, now we are going to explain about the some important polymers that are basically asked in your exams regarding with the structure of polymer and structure of monomers and uses. इसके बारे में ज्यादातर बोर्ड में पूछता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर आज डिस्कस करते हैं, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं. तो लेट्स कम विद the first compound is our nylon 6,6. Nylon 6,6. नायलॉन 6,6 हमारा जो पॉलीमर होता है, इस पॉलीमर के जो मोनोमर होते हैं, मोनोमर्स हेक्सामेथिलीन, डाइमीन, हेक्सामेथिलीन, डाइम, that is formula NH2 CH2 whole 6. This is hexamethylene, diamine and adipic acid. Adipic acid is the monomer. Formula होता है COOH CH2 whole 4 COOH. This is adipic acid. And nylon 6,6 is a condensation polymer. This is a condensation polymer. ये हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर है and used for the making of fibers, ropes, buckets, toys वगैरह बनाने में नायलॉन 6,6 का यूज किया जाता है. एक इम्पोर्टेंट पॉलीमर है. तो देखते हैं इसके जो पॉलीमर की स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह से होती है. तो हेक्सामेथिलीन डाइमीन that is NH2 CH2 whole 6 NH2. This is hexamethylene diamine and adipic acid COOH CH2 whole 4 and COOH. अब इस NH2 को हम लोग इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं and this is H2. तो यहाँ से हमारा H2 रिमूव कर जाता है, H2 का लॉस हो जाता है और फाइनली हमारा जो मोनोमर, इस तरह से इसकी कई सारी यूनिट्स होती है, इसकी स्मॉल एन यूनिट्स और इसकी भी एन यूनिट्स ले लेते हैं हम. तो दोनों रिपीट करती हैं, रिपीट करते हुए जो हमारी पॉलीमर की स्ट्रक्चर आती है, तो पॉलीमर की स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं NH2 CH2 whole 6 NH CO CH2 whole 4. अगेन सिमिलरली जो नेक्स्ट हमारा एडिपिक एसिड मॉलिक्यूल होगा उसका H और इसका OH, H2O रिमूव करेगा, CO NH CH2 whole 6 NH CO. इस तरह से ये चेन हमारी चलती रहती है, रिपीट होती रहती है, रिपीटिंग चेन फॉर्म होती रहती है एंड दिस इज कॉल्ड एज नायलॉन 6,6. और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं नायलॉन 6,6. हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉलीमर होता है और इसको हम नायलॉन 6,6 क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी नेमिंग में आते हैं तो एक बार हमारा जो NH आता है ये CH2 के बाद आता है और एक बार आता है हमारा CH4 के बाद. दैट मीन 6 कार्बन के बाद ही रिपीटेशन है. दैट मीन बट उसकी जो नेचर है वो डिफरेंट होता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नायलॉन 6,6. अब इसके यूज की बात करते हैं तो हमने बताया था आपको कि इसका यूज किस लिए करते हैं. सीड्स बनाने के लिए करते हैं, ब्रशेस बनाने के लिए करते हैं एंड केमिकल रेजिस्टेंट स्टोरेज कंटेनर्स बनाने के लिए करते हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं इसको. फाइबर्स, रोप वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉलीमर है हमारा. अब हम बात करते हैं इसी तरह से नायलॉन 6 की. नायलॉन 6. नायलॉन 6 मोनोमर इसका होता है कैप्रोलैक्टम. मोनोमर इसका क्या होता है, कैप्रोलैक्टम इसका मोनोमर होता है और ये भी हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर है. दिस इज द कंडेंसेशन पॉलीमर
कंडेंसेशन पॉलीमर हमारा होता है। तो देखते हैं कैप्रोलैक्टम की स्ट्रक्चर क्या होती है। ये स्ट्रक्चर होती है NH C डबल बॉन्ड O CH2 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 and C 5 CH2 COH दैट इज 6 मेंबर टाइप की रिंग हमारी बन जाती है। और इसको हम हीट करते हैं अप्रॉक्स 550 केल्विन पर 550 केल्विन पर इसको हीट करते हैं हम लोग। जब हीट करते हैं तो इसका वाटर मॉलिक्यूल इससे जो होता है कंडेंसेशन पॉलीमर होता है रिमूव कर जाता है और ये फाइनली हमारा कन्वर्ट हो जाता है NH CO CH2 होल 5 अगेन रिपीट होता है NH CO CH2 होल 5 और ये रिपीटेशन हमारा कंटिन्यू चलता रहता है और इसी को हम बोलते हैं नायलॉन 6। इसको क्या कहते हैं? नायलॉन 6 कहते हैं। और इसका यूज करते हैं, कंपैरेटिवली हार्ड होता है तो इसका यूज करते हैं यूज्ड फॉर मेकिंग टायर कॉर्ड्स। टायर में जो कॉर्ड्स पड़ी होती हैं, टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक एंड रूप्स, इनको बनाने के लिए नायलॉन 6 का यूज करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉलीमर हमारे लिए होता है, दिस इज नायलॉन 6। अब इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीस्टर्स की आते हैं हम लोग। तो पॉलीस्टर में सबसे पहले हमारा जो कंपाउंड होता है दैट इज डेक्रॉन। डेक्रॉन और टेरिलीन, ये हमारा एक पॉलीस्टर है। पॉलीस्टर ये बेसिकली फैब्रिक्स बनाने के लिए हमारे यूज होते हैं। और इसका जो हमारा मोनोमर होता है, मोनोमर इसका होता है थैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो टेरिथैलिक एसिड है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। और ये भी हमारा एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, दिस इज कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। अब देखो इसको बनाते कैसे, किस तरह से प्रिपेयर होता है। तो टेरिथैलिक एसिड हमारा ये होता है OH एंड इथिलीन ग्लाइकॉल दैट इज CH2OH and CH2OH, CH2OH and CH2OH. Similar water molecule removed out। और जब वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे रिमूव होते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होती है? CH2 O CO and COOCH2। इस तरह से इस मॉलिक्यूल का कंटिन्यू रिपीटेशन होता रहता है और यही हमारा होता है पॉली ईस्टर और कॉल्ड एज डेक्रॉन, बेसिकली यूज फॉर मेकिंग वूलन फाइबर। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेसिकली इसका वूलन फाइबर के लिए यूज करते हैं, वूल फैब्रिक्स के लिए यूज करते हैं एंड फॉर द रीइंफोर्स्ड मटेरियल। ये सेफ्टी हेलमेट्स हमारे जो होते हैं काफी हल्के होते रखे जाते हैं क्योंकि छत पर कंटिन्यू रहेंगे तो भारी हो जाएंगे। तो रीइंफोर्स्ड मटेरियल दैट मींस की डेंसिटी हम लोग इंक्रीज कर देते हैं और डेंसिटी इंक्रीज करने से रीइंफोर्स्ड मटेरियल फॉर्म होता है, काफी मजबूत होता है। तो रीइंफोर्स्ड मटेरियल हम लोग बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं इसको। लेट्स कम नेक्स्ट पॉलीमर दैट इज बेकेलाइट
तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर, बैकेलाइट एंड नोवोलाइट। दोनों ही हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर है, बस फर्क क्या है कि बैकेलाइट हमारा क्रॉस लिंक पॉलीमर है और नोवोलाइट हमारा एक लीनियर पॉलीमर होता है। तो बैकेलाइट इन दोनों के ही जो हमारे मोनोमर होते हैं, तो मोनोमर इनके होते हैं फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। इनके मोनोमर होते हैं फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। दीज आर द इंपॉर्टेंट मोनोमर्स, इंपॉर्टेंट पॉलीमर आल्सो, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो सबसे पहले हम देखते हैं नोवोलाइट के बारे में। तो नोवोलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड लीनियर पॉलीमर होता है OH एंड HCHO, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। इन दोनों को हम ऐड करते हैं, कंडेंसेशन होता है इनका बेंजोइल परऑक्साइड के साथ। बेंजोइल परऑक्साइड लेते हैं, हीट करते हैं, तो होता क्या है हमारा, यहां से इन दोनों के साथ से H2O मॉलिक्यूल का लॉस होता है। किस तरह से लॉस होता है वो हम देखते हैं। जैसे एक हमारा दूसरा ये फिनॉल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर भी हमारे हाइड्रोजन लगे होते हैं और एक ये हाइड्रोजन, तो ये H और ये O, दोनों मिला के H2O चला जाता है और दो फिनॉल मॉलिक्यूल के बीच में CH2 ग्रुप का लिंकेज होता चला जाता है इस तरह से, OH CH2 OH CH2 means phenolic groups are attached by CH2 group, जुड़ते चले जाते हैं। This is novolite, this is novolite, ये हमारा novolite होता है। ये भी हमारा एक पॉलीमर होता है और इसको अगेन जब हम हीट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो हमारा चेंज हो जाता है किसमें, बैकेलाइट में चेंज हो जाता है, जो कि हमारा क्रॉस लिंक पॉलीमर है। तो अगेन हम देखते हैं कि अब हम लोग बैकेलाइट की स्ट्रक्चर देखते हैं। बैकेलाइट OH, दूसरा मॉलिक्यूल बैकेलाइट OH H H, और इस तरह से फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पर भी फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल एंड अनदर फिनॉल मॉलिक्यूल OH H H and formaldehyde molecule plus another phenol molecule, and this is formaldehyde molecule. When it heated strongly, the water molecules in this way released out and it form a cross linkage, और ये क्या फॉर्म करता है, क्रॉस लिंकेज फॉर्म कर लेता है। that is OH CH2 OH CH2 OH OH CH2, and this is bakelite। तो थर्मल रेजिस्टेंट पॉलीमर होता है, इसका यूज करते हैं थर्मल डिवाइस, जैसे कुकर हमारा होता है तो कुकर के हैंडल वगैरह में जो ब्लैक प्लास्टिक यूज होती है दैट इज बैकेलाइट। बैकेलाइट की यूज होती है, उसको बैकेलाइट को हम यहाँ पर थर्मल इंसुलेटर की तरीके यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस बनाने में भी यूज करते हैं, क्योंकि थर्मल और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर दोनों का काम करता है। तो इस वजह से इसको हम इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स बनाने में या थर्मल डिवाइसेस में भी इनका यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके बाद मेलामाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर की। मेलामाइन
and formaldehyde polymer. Melamine and formaldehyde polymer. तो ये भी हमारा एक कंडेंसेशन पॉलीमर होता है और इसके जो मोनोमर होते हैं वो मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड होते हैं। तो देखते हैं मेलामाइन हमारा क्या होता है। मेलामाइन this is melamine. This is melamine and formaldehyde. H C double bond OH. और इनको जब हम हीट करते हैं तो ये दोनों ही अंडर गोस कंडेंसेशन के उसमें होते हैं। नेक्स्ट मेलामाइन पॉलीमर उसका एक, इसका एक H, इसका O और अगले मोनोमर यूनिट का H यहाँ से रिमूव हो जाता है और इस तरह से हमारा मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर हमें मिल जाता है। तो किस तरह से मिलते हैं, और ये भी हमारा क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है। कई सारे फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल यूज होते हैं, यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव करता है, यहाँ से भी रिमूव करता है और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन रिमूव करता है। तो यहाँ पर भी हमारा CH2 और NH लिंकेज आ जाता है। इस तरह से हमारा CH2 NH लिंकेज मिल जाता है हमें। And this is NH CH2. Similarly, NH CH2 NH। इस तरह से ये चेन कंटिन्यू रिपीट होती रहती है और यही हमारा होता है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। दिस इज मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर और इसका यूज करते हैं अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने के लिए यूज करते हैं। हम लोग क्रॉकरी प्लेट्स देखते हैं तो बहुत थोड़ा सा मजबूत भी होती है बहुत और जल्दी से टूटती नहीं है। अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। हार्ड भी होती है, वो बहुत शाइनी होता है, मिल्की शाइन होती है, चमकदार शाइन होती है, इसलिए इसका यूज करते हैं। मिल्की शाइन बहुत ज्यादा, तो इसको मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर होता है। अब हम लोग बात करते हैं नियोप्रीन। नियोप्रीन एडिशन पॉलीमर होता है, एडिशन पॉलीमर है। किसका है 1,3 ब्यूटाडाइईन, 1,3 ब्यूटाडाइईन, सॉरी 2-chloro-buta 1,3 डाइईन, 2-chloro 1,3 ब्यूटाडाइईन। इसका ये पॉलीमर होता है, that is CH2 double bond C Cl single bond CH double bond CH2। this is 2-chloro 1,3 ब्यूटाडाइईन। और जब इसको हम हीट करते हैं, पॉलीमराइज कराते हैं, पॉलीमराइजेशन होता है, तो ये हमारा डबल बॉन्ड जो होते हैं यहाँ से शिफ्ट होते हैं और ये फाइनली हमारा बन जाता है CH2 CH Cl डबल बॉन्ड CH डबल single bond CH2। This is the chain
रिपीट होती है। अब इसी को बोलते हैं हम नियोप्रीन। ये एक इलास्टिक रबर होती है, इलास्टिक होती है नेचर में, और ये वेजिटेबल ऑयल और मिनरल ऑयल्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होती है, तो इसका यूज कन्वेयर बेल्ट्स बनाने में भी किया जाता है और टैंक्स की लाइनिंग के लिए किया जाता है, ताकि काफी देर तक उसमें चिपकी हुई रहती है, उसके अंदर कवरिंग कर दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है। फिर बात आती है ब्यूना एन की। इसकी बात आती है ब्यूना एन की बात आती है। ब्यूना एन मोनोमर इसका होता है 1,3 ब्यूटाडाइईन एंड एक्रिलोनाइट्राइल। और ये भी हमारा एक एडिशन पॉलीमर होता है, that is CH2 double bond CH single bond CH double bond CH2. This is 1,3 butadiene and acrylonitrile, that is CH2 double bond CH Cl. This is acrylonitrile. acrylonitrile। इनको जब हम पॉलीमराइज कराते हैं तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं, कंबाइन होकर हमें दे देते हैं ब्यूना एन, that is CH2 CH double bond CH single bond CH2 CH Cn and CH2. This chain is repeating in this form ब्यूना एन, और इस तरह से हमारा ब्यूना एन का फॉर्मेशन हो जाता है और हमारा ब्यूना एन प्रिपेयर हो जाता है। ब्यूना एन जो होती है इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, मजबूत होती है। इसको पेट्रोल टैंक्स की लाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि केमिकल रेजिस्टेंट होती है, पेट्रोल रेजिस्टेंट होती है, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को भी स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दिस इज ब्यूना एन। तो हम बात करते हैं इसी तरह से ब्यूना एस की। इसकी बात करते हैं हम लोग। ब्यूना एस और ब्यूना एन दोनों एक जैसे ही है, थोड़ा सा फर्क होता है ब्यूना एस में। ब्यूना एस में 1,3 ब्यूटाडाइईन और स्टाइरीन का यूज होता है। ब्यूना एस, ब्यूना एस मोनोमर इसका जो होता है वो होता है 1,3 ब्यूटाडाइईन। This is 1,3 butadiene and styrene, CH double bond CH2. This is styrene. इन दोनों को जब पॉलीमराइज कराते हैं तो हमें मिल जाता है CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये अटैच हो जाता है CH and CH2. This is the chain that repeats itself to form Buna S. Buna S comparatively hard होता है, इसका यूज ट्यूब्स वगैरह बनाने के लिए किया जाता है, टायर वगैरह बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, गैस्केट्स बनाने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की बात करते हैं कि हमारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या होते हैं, हम लोग उनकी बात करते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बेटा क्या है? ऐसे पॉलीमर्स जो सेल्फ डिकम्पोज हो जाते हैं एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स के थ्रू, सेल्फ डिकम्पोज हो जाते हैं, उनका सेल्फ डिके हो जाता है, ब्रेक कर जाते हैं अपने कंपोनेंट्स में, उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। मींस दीज आर द पॉलीमर्स, these are the polymers that undergoes self decomposition with atmospheric factor
with atmospheric factor known as biodegradable polymer. बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, इनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स कहते हैं। अब इनके एग्जांपल है बेटा PHBV एंड नायलॉन 2, नायलॉन 6, नायलॉन 2, नायलॉन 6। PHBV का बेटा मोनोमर हमारा जो होता है, इसका मोनोमर होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। और ये दोनों को जो हम ऐड कराते हैं तो इनका कंडेंसेशन होता है और कंडेंसेशन होके ये हमारे पॉलीमर फॉर्म कर लेते हैं। तो देखो किस तरह से फॉर्म करते हैं वो हम देखते हैं। तो इनके मोनोमर है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। So 3 hydroxy butanoic acid, that is CH3, CHOH, CH2, COOH. This is 3 hydroxy butanoic acid and 3 hydroxy pentanoic, that is CH3, CH2, CHOH, CH2, COOH. This is 3 hydroxy pentanoic and 3 hydroxy butanoic acid. अब इन दोनों को जब हम कंडेंसेट कराते हैं, इनका कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। तो एक तरफ हमारा स्टार्ट होगा CO, CH2, CH, OH, स्टार्ट होगा इधर से, तो इसका OH रिमूव करेगा तो ये हमारा बनाएगा CHO, CH3, CH2, C, O, O स्टार्ट हो जाएगा। फिर इधर आ जाएगा हमारा CH, OH, CH, CH2, CH3 and CH2, C double bond O. And this is the repeating pattern and this form PHBV। और यही हमारा होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। फिर हमारा आता है नायलॉन 2, नायलॉन 6, नायलॉन 2, नायलॉन 6। तो नायलॉन 2, नायलॉन 6, इसका मोनोमर हमारा होता है ग्लाइसिन, एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड, ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड, ये दोनों हमारे मोनोमर होते हैं। तो ग्लाइसिन क्या होता है? NH2, CH2, COOH, this is glycine, and amino caproic acid NH2, CH2 whole 5, COOH, this is amino caproic acid, amino caproic acid। अब इन दोनों को जब हम लोग कंडेंसेट कराते हैं, इसका H इसका OH, तो एक CONH 2 कार्बन के बाद आता है और एक CONH हमारा जो आएगा वो 6 कार्बन के बाद आएगा। इसी वजह से इसको बोलते हैं नायलॉन 2, नायलॉन 6। तो देखो इस तरह से NH2, CH2, CONH, CH2 whole 5, COH. And this is the repeating pattern and this is called as nylon 2, nylon 6.
ये हमारा एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। इसका यूज पॉलीबैग्स बनाने के लिए और रिसाइक्लेबल मटेरियल फॉर्म करने के लिए, पैकिंग मटेरियल फॉर्म करने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स थे जो हम लोगों ने स्टडी कर लिए। तो पॉलीमर्स का हमारा लगभग इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो जाता है, जो बोर्ड में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर लेते हैं। बाय।